हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज हम इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न है। रीट 2025 के लिए साथियों आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट 2025 आप बीएसटीसी, पशु परिचर यानी कि जेल प्रहरी, पीटीईटी राजस्थान की किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न है। तो बिना देरी किए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? ब्यावर में, गोटन में, नीमबाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। साथियों, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटन में। याद रखना साथियों, कहां पर होता है? राजस्थान में सफेद सीमेंट की उत्पादन होता है गोटन में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है। बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि रीट 2025 की जो पात्रता का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बीएसटीसी वालों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। साथियों, यह प्रश्न अभी पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र कौन सा है जहां पर मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेणेश्वर सभ्यता, जो कि डूंगरपुर में है। वो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा आदिवासियों का आस्था केंद्र है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? इसका जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर दीजिए। बादशाह का मेला कहां पर लगता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर में। कहां पर लगता है साथियों? बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। साथियों, हम राजस्थान जीके की टॉप 100 प्रश्न पढ़ रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये चीज़ भी आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिए। साथियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट कीजिए जो क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट वाले रीट लिखे, बीएसटीसी वालों बीएसटीसी लिखे। अगर आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? बताओ, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर में, राजसमंद में, फतेह सागर में या पिछोला झील में? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है? फतेह सागर झील में। कहां पर है? नेहरू गार्डन। याद रखना साथियों, प्रश्न आ सकता है। जो नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, लोहागढ़ किला कहां स्थित है? बताओ साथियों, ऐसा प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। लोहागढ़ किला कहां स्थित है? बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है साथियों। बीएसटीसी यानी कि बीएसटीसी जो एग्जाम है उसके अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? बीएसटीसी 2022 के अंदर। लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लोहागढ़ किला है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। याद रखना, लोहागढ़ किला कहां स्थित है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है? भाई साहब, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां पर बनता है मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। कहां पर बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान बनता है साथियों हनुमानगढ़ में। कहां पर बनता है? हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है मेरे साथियों। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? बता सकता है क्या कोई? राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? बताओ साथियों, कौन सी किस्म पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमेटाइट, सिरेटाइट, जोमोटाइट या मैग्नेटाइट? तो साथियों, अपने राजस्थान के अंदर कौन सी किस्म लोहे की पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। कौन सी पाई जाती है साथियों? हेमेटाइट अपने राजस्थान के अंदर एक किस्म पाई जाती है। अगला प्रश्न है अपना, थार महोत्सव उत्सव आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? बताओ मेरे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों बाड़मेर में। कहां पर होता है? याद रखना साथियों, परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। थार महोत्सव
उत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है, यानी कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छप सकता है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, सबसे छोटा अपने राजस्थान का कौन सा राजमार्ग है? NH3, NH8, NH12 या फिर NH71B? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे छोटा कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है? ए, NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना साथियों, परीक्षा के अंदर छप सकता है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्में पाई जाती? मैंने आपको पहले भी बताया था, हेमेटाइट राजस्थान में लोहे की किस्में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है। आप किसी की भी तैयारी करो, रीट वाले, BSTC वाले, PTT वाले, जेल प्रहरी वाले, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं साथियों। तो याद रखना, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली? बताओ राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रख लेना, कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर। कहां पर मनाया जाता है साथियों? मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। जितने भी नए साथी हमारे क्लासेस से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं साथियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें। भाई साहब जल्दी से सभी साथी जितने भी देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। अपने आपके इस छोटे से चैनल राम क्लासेज को भी आप सब्सक्राइबर कर दीजिए साथियों। यहां पर राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी, राजस्थान जीके के डेली मोस्ट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइबर कर ले। अगला प्रश्न आ चुका है अपना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोटारी, खारी, बनास या मेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज। किस नदी के में स्थित है साथियों? राजस्थान में कनक सागर किस नदी पर स्थित है? मेज नदी पर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? कोई बता सकता है क्या? कमेंट के अंदर आपकी तैयारी कैसी है, जांची जा रही है, बताओ। 1857 की जो क्रांति का विद्रोह राजस्थान में हुआ था वो कहां से हुआ था? उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी से, एनिनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? बताओ कहां से हुई थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना परीक्षा में छपता है 1857 की क्रांति से संबंधित कोई सा भी एग्जाम्स हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। याद रखना कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? कोई बता सकता है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? बताओ राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब। किससे लगती है? पंजाब से। अगला प्रश्न है साथियों, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, नवलखा सागर किस जिले में सॉरी यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? इसमें थोड़ी सी नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? कोई बता सकता है? 12 में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? तो साथियों जो नवलखा झील है, नवलखा झील वो किस जिले में स्थित है? बूंदी में। साथियों कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर। कहाँ पर है? नवलखा सागर है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। कहाँ पर है साथियों? बूंदी जिले के अंदर नवलखा सागर झील है। दूसरी बात साथियों, 84 खंभों की अगर छतरी की बात की जाए तो 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तारे के समान है, बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में या ब्यावर में? तो याद रखना साथियों, कभी आना हो तो देखना तारागढ़ किला कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है साथियों? तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? रावतभाटा में, पलाना में, जहाजपुर में या बरसिंहपुर में? साथियों राजस्थान में परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो रावतभाटा में। कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूँ, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे साथियों।
बागर के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ, बागर के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मोतीलाल, जमनालाल बजाज, गोकुलबाई भट्ट, भोगीलाल पांडे या मोतीलाल तेजावत? साथियों, बागर के गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को। किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को राजस्थान बागर का गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? बता सकता है क्या कोई राजस्थान में हवा महल कहाँ पर स्थित है? साथियों, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या जयपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है हवा महल? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जयपुर के अंदर स्थित है। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न आया है साथियों, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? बताओ साथियों, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? तो साथियों, वनस्पति घी की अगर बात की जाए तो राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर खोला गया था? याद रखना, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? बताओ, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो साथियों, मेहरानगढ़ किले की अगर बात की जाए तो जोधपुर में है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि साथियों यह प्रश्न पहले भी बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं साथियों आपके लिए, परीक्षा में छपेगा, रीट के अंदर आप देख लेना साथियों। भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए थे? कोई बता सकता है क्या? आपकी तैयारी कैसी है मुझे कमेंट में बताना है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ईमानदारी के साथ बताना है। भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए थे? जैसलमेर, तारागढ़, भटनेर या फिर चित्तौड़ के किले पे? साथियों, भारत के अंदर सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण किस किले के अंदर होता तो उसका वह किला था साथियों भटनेर का किला। कौन सा किला था? भटनेर के किले पर भारत में विदेशी आक्रमण की अगर बात की जाए तो भटनेर के जो किला है उसमें विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा हुए हैं। किस किले पर हुए हैं? वे जो भटनेर का जो किला है उस पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है बीकानेर में। अगला प्रश्न है साथियों, सीतामढ़ी किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताओ, सीतामढ़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया? साथियों, सीतामढ़ी के अंदर मेला लगता है सहरिया जनजाति का। किसका लगता है? सहरिया जनजाति का। तो याद रखना, सीतामढ़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है साथियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है? कोई बता सकता है थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या बलोत्रा? तो साथियों, थेवा कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़ थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन से? साथियों, भारतमाला परियोजना का संबंध है वो परिवहन विभाग से है। याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ साथियों, करौली में केला देवी का जो मंदिर है और देशनोक में करणी माता का मंदिर है बीकानेर के अंदर। तो याद रखना, करौली में जो केला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काली सील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? काली सील नदी के किनारे। तो याद रखना साथियों, प्रश्न आ सकता है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, रीट वालों, बीएसटीसी वालों, पीटीटी वालों, जेल प्रहरी वालों, याद कर लेना। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में। किसमें? लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में परबतसर के अंदर मेला आयोजित किया जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है साथियों? जालोर, जैसलमेर, पाली या बाड़मेर? बताओ, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बेकार यानी बंजर भूमि। क्या साथियों? बेकार भूमि का मतलब बंजर भूमि जिसमें कोई भी फसल नहीं होती है, उसे बेकार या बंजर भूमि कहा जाता है। तो राजस्थान में बेकार है बंजर भूमि किस जिले में सर्वाधिक है? तो वह है जैसलमेर जिला। याद रख लेना। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, आपका इसमें क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से कमेंट में कि बताइए। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, बूंदी या भीलवाड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बारां। कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? बताओ। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, घग्गर मैदान या पश्चिम मरुस्थल? तो साथियों ये अपना राजस्थान है। इसके अंदर सर्वाधिक जो भौतिक प्रदेश वह किस प्रकार का है? तो हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी मरुस्थल है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? तो सबसे कम की बात की जाए तो पहाड़ी प्रदेश अपने राजस्थान के अंदर कम है। क्या साथियों? राजस्थान का सबसे भूभाग कम कौन सा भूभाग है? पहाड़ी प्रदेश। अपने राजस्थान में पहाड़ी प्रदेश कम है साथियों। अगला प्रश्न है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। बताओ जल्दी जल्दी इसका क्या राइट आंसर होगा? मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालुई हल्की मिट्टी। क्या साथियों? हल्की बुलई मिट्टी मूंगफली की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है कि मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि की जरूरत पड़ती है, भूमि की उपयुक्तता होती है? तो हल्की बुलई मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो पश्चिमी मरुस्थल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला प्रश्न है साथियों, अपना अंतिम प्रश्न है, जल महल किस झील के बीच में स्थित है? बताओ साथियों, जल महल किस झील के बीच में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील के बीच। कौन सी साथियों? मानसागर झील के बीच जल महल स्थित है। तो साथियों आज की क्लास में हमने 50 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में आपके लिए बहुत से बेहतरीन लेके आऊँगा, उसके अंदर 100 प्रश्न लेके आऊँगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लें।